शादी में 50,000 का पड़ाका फोड़ दो, 2 लाख का डीजे बजा दो, 100 स्कॉर्पियो बेटी बाप के दरवाजे पर खड़ा कर दो, पूरा वीआईपी नेता मंत्री को बुला लो, लेकिन जब तक कुर्ता पजामा टोपी वाला मौलाना साहब आपके घर नहीं जाएगा, ना लड़की लड़का के साथ बैठ सकता, ना लड़का बेड़ के साथ बैठ सकती। जब तक मौलाना नहीं जाएंगे, दोनों को मिलाने के लिए मौलाना बीच में पढ़ेंगे, इजाबो कबूल करेंगे, तब जाके दोनों कहेगा अब जा, अब तुम लोग अकेले में भी रह सकते हो, सामने भी बैठ सकते हो। लेकिन जब तक मौलाना नहीं पढ़ाएंगे तब तक वो लड़का लिए हराम, उनके लिए वो हराम। ये हराम को हलाल करने वाले मौलाना, उनको निकाह पढ़ाने 1200, 1100, 1500 पड़ाका फोड़ा 15,000 का, जो गुनाह है हराम उसमें पैसा लगा दिया, और जो मौलाना जोड़ा उसको 1500। सोचिए, जो मौलाना जोड़ा उसको 1500, और जो पूरा खानदान को तोड़ा, पड़ाका फोड़ने से सवाब मिलता। तो हम लोग जब पढ़ाते शादी में, तो फिर पड़ाका फोड़ने आपको क्यों देते? हम लोग मौलाना है, वजू करके अमामा बांध के इतर लगा के चश्मा सुरमा करके आगे गाड़ी में बैठ के फूंक के फेंकते, डबल सवाब। चलो धीरे धीरे फूंको फेंको कहे जब पड़ाका सवाब है तो फिर आपको क्यों देते? सही बात। आप लोग मौलवी, आप लोग पब्लिक हैं, जनता है, 10 टका 20 टका फोड़ते काम चल जाता है। हम लोग मौलाना मौलवी मुफ्ती, हम लोग 10-20 टका काम नहीं चलेगा, हम लोग बम लेके जाते हैं, ज्यादा सवाब होता है। एक बम मारते समझी घर सीधे उड़ा दे, सीधे जन्नत। तौबा कर उन्हीं पैसों को, वही पैसा अलग से नहीं, उन्हीं बेटे के शादी के पड़ाका डीजे का पैसा मोहल्ले के मदरसे में लगा देना। तेरा बेटा रात को जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला। ये माँ बहनें बैठी हैं, ये लोग सब कुरान शिव लाती है। शादी जब होती है ना, शादी में कुरान शिव लेके आती है सब बहू सब। शादी में देखें बहू सब उतरती है, उसके साइड में और एक दो औरतें आती है, उसके और दुल्हन के पीछे आगे 2-3 आती नहीं उसके साथ। अब वो भी कौन शिव वही लेके उतरती, दुल्हन तो नहीं, उन्हीं को दे देता है। अरे एकदम ऐसे लेके उतरेगी, लगता कछो साथ डायरेक्ट यहीं उतरे, खाली मोहल्ले को दिखाना का फलना बहू कौन शिव लेके आई, पढ़ी लिखी है, देख लिया, अलमारी में सेट, खत्म, नहीं खोलेगी। अभी शब बारात में 2 औरत खोलेगी, शब बारात के दिन हो सकता खोलेगी, तो खोली होगी। इन लोगों को पढ़ने का स्टाइल देखे, पूरी जिंदगी में कौन शिव नहीं खोलेगी, 9 महीना 10-11 महीना तक बंद, शब बारात में खोल के खाली देखेगी, देख के खाली लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कौन पढ़ रहा है कौन से? बोले हाँ मेरी बड़की बहू पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा है क्या? बोले मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा। मतलब साल में एक दिन कुआं शिव निकालेगी। अजब माँ, कभी नहीं पढ़ेगी। अगर बराबर पढ़ती, नहीं तो सप्ताह में एक दिन मामूल बनाती कि हम जुमा के दिन हमको आज कुरान पढ़ना है। गैर मुस्लिम की औरतों को देखो कभी, उनका जो धर्म है ना, कभी भोरे उठना, जो हिंदू बरादरी का मोहल्ला रहता है उस मोहल्ले में जाना, उनकी औरतें हजरत फजर से पहले उठती है। हम लोग प्रोग्राम करके जाते हैं, 4 बजे भोर उठ करके ये फूल तोड़ेगी, वो फूल तोड़ेगी, यहाँ पानी वहाँ पानी, और भोरे सुबह होते होते नहा धो के तैयार। इतने सुंदर भी चेहरा मुहरा सब कुछ होता है, बाल बच्चे खूबसूरत। हम लोग की बीवी सब 8 बजे 7 बजे सो के उठती है। उसका मुंह देखना लगता पड़ाका फूटा हुआ मुंह है, अजब तरह दिखाया गया, चेहरे में रंग नहीं। मौला अली फरमाते फजर की आजान यानी सूरज जमीन पर, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें जमीन पे पड़ने से पहले जब इंसान उठ के जमीन पे चलता है, अल्लाह ताला उनकी रोजी में बरकतें अता करता है, उनके चेहरे में रोशनी देता है, उनकी उम्रों को बढ़ा देता है। मेरी माँ बहन तू भोरे उठने की कोशिश कर, देख तेरे चेहरे में रौनक। आज मुसलमान जितना हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाते हैं, औरतों में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें हॉस्पिटल में देखिएगा। औरतों में सबसे ज्यादा मुसलमान की औरतें 17-18 साल 20 साल 30 साल की बूढ़ी हो गई,
क्या हुआ? हाँ माता रे एकदम खत्म, न उठना न बैठना न नमाज न सजदा न रोजा न तलावत। मर्द सब कमाने चले गए, 5 औरतें बैठ के चुगली बोरा चुगली कर रही है, चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी माँ बहन तो अपने आप को संभाल ले, तो अपने आप को बचा ले। तू भोरे उठ, देख तुम्हारे चेहरे में कितनी रौनक होगी। तुम कभी क्रीम पाउडर मत लगाना, सिर्फ भोरे उठ के फजर की वजू कर लेना, वजू करके फजर की नमाज पढ़ लेना। देखना एक औरत क्रीम लगा के निकलेगी, तू वजू करके निकलना, तेरे चेहरे में इस कदर रोशनी होगी। क्योंकि मैं नहीं, कंपनी नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई मिस्त्री नहीं, बल्कि प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमके। वजू करना नहीं, खाली क्रीम पाउडर से कब तक जिंदगी गुजारेगी? जिसकी बीवी नमाज पढ़ती है, सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम चाहते हो कि आपकी कमाई में कुछ बरकतें बढ़ जाए, पैसा की बचत हो, तो तुम्हारे घर में हर महीना 750 रुपया बचेगा। तुम अपनी बीवी को खाली कदो नमाज पढ़े। जिस दिन तेरी बीवी नमाज शुरू कर दी, तेरा 750 रुपया बचना शुरू। काय को फेयर एंड लवली किन खरीदना नहीं, फेस वाश लेना नहीं, विको टर्मरिक लाना नहीं, क्योंकि वजू में इतनी ताकत है कि खुद ही चेहरा चमक गया। अब वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, फिर असर में 1.5 घंटे वजू करेगी, फिर क्रीम कब लगाएगी? अपने छोड़ देगी, नहीं फिर तो अभी धुला जाएगा, क्या फायदा होगा, नहीं लगाएगी। फिर असर में नमाज पढ़ के मगरिब में पढ़ना 1.5 घंटा, फिर फेस वाश कब करेगी? मगरिब में पढ़ करके फिर रोटी वोटी बनाएगी, फिर ईशा पढ़ना है तो क्या विको टर्मरिक कब लगाएगी? ईशा के नमाज पढ़ के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो अगर बीवी नमाजी बन जाए तो ये पैसा बच जाएगा। हर बीवी का चेहरा अपने आप चमकेगा, उठेगी बैठेगी, ना कमर में दर्द ना हाथ में दर्द। एगो योगा बाबा निकला है ना, आसन कराता है, ऐसे करो ऐसे करो। भैया नमाज पूरी ये एक्सरसाइज, नमाज योगा से कम नहीं है, उससे बढ़कर खाए। नमाज पढ़ो, आपका माथा का दर्द, कमर का दर्द, हाथ का दर्द, पाँव का दर्द सब खत्म हो जाएगा। घुटने का दर्द खत्म, उठो बैठोगे, हिलोगे, 8 घंटा रात भर सोओगे, सुबह उठोगे, सजदा करोगे, वजू करोगे, ठंडा पानी आंख में डालोगे, रोशनी बढ़ेगी। अब उठते नहीं हो, खाली मौलाना उठेंगे अजान देंगे। और अगर फजर में एक दिन मौलाना अजान नहीं दिया, सुबह मौलाना साहब आज अजान नहीं सुने, खाली अजान सुनना, खाली अजान सुनना। अगर कोई मौलाना अगर ये आधा घंटा लेट दी, वो भी कहेगा। अफसोस, खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन, अगर तुम्हारे शौहर तुमको खगरा मिला लेके जाना चाहता है, तुम मना कर दो कि हम नहीं जाएंगे, हमको क़यामत के दिन जवाब देना होगा। तेरा शौहर ले जाएगा, वो भी फंसेगा, तुम जाओगे तुम भी फंसोगे क़यामत के दिन मुजरिम। जो औरत बनाओ श्रृंगार करके गैर मर्द के साथ। अच्छा, मेले में औरतों को देखता है लोग, औरतों में को चाहे बच्चों को लोग देखने जाते हैं। क्या कहता है? मेला देखने जाते हैं। ये नहीं कहता है जैसे जलसा सुनने जाते हैं, मेला देखने। ये कहता है मेला सुनने जाते नहीं, मेला देखने जाते हैं। अब मेला में क्या देखेगा? भूत आदमी ही देखेगा। अब तुम्हारी बीवी तुम लेके घूम रहे हो, तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी दूसरा देख रहा है। सही बात। तुम उधर देख रहे हो, तेरी बीवी वो देख रहा है। थोड़ा बन सन के गई, बनाओ सिंगार, जिट जा, थोड़ा सुंदर है, लड़का इशारा, देख 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 देख। अब तेरी बीवी को रात भर दूसरा मर्द देख रहा है। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों के सामने लेके घूमती थी, गैर मर्दों को चेहरा दिखाती थी, क़यामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। ये अज़ाब का सिलसिला होगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों पे जाहिर करेगा। अब बोलो मेरी माँ बहन, तुम मेले में जाओगे, चेहरा तेरा देखो गैर देखेगा। खुदा के वास्ते तो अपने चेहरे को गैर मर्दों को ना दिखाना, अपने शोहर को दिखा लेना। शोहर के सामने श्रृंगार करके जाना, काजल लगा के शोहर को दिखाना, पाउडर लगा के शोहर को दिखाना, माथे के बाल को चूल को सवार के शोहर को दिखाना, हाथ में चूड़ी पहन के शोहर को दिखाना, कान में बाली पहन के अपने शोहर के पास जाके खड़ी होना, खड़ी होके मुस्कुरा देना। तुम्हारे शोहर तुम्हारा चेहरा देख के खुश हो जाएंगे। 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरे नमाज में लिखा जाएगा।
एक दिन काजल का पाउडर लगा के, एक दिन श्रृंगार करके अपने शोहर के पास खड़ी रहना, 2 रकत नफल का सवाब, रोज श्रृंगार करना, रोज शोहर के पास जाना, डेली 2 रकत सवाब मिलता जाएगा। 30 दिन करोगे 60 रकत का सवाब, 1 साल में सवाब जोड़ लो। 10 साल श्रृंगार करके शोहर को चेहरा दिखाएगी, तेरे नमामाल में नेकियों का पहाड़ जमा होगा। हम लोग की बीवी करती उस तरह, आप लोग की बीवी, सबकी बीवी कभी तेरे पास बन सवर के काजल सुरमा लगा के आएगी, जैसे मेला में जाती वैसे आएगी, जैसे शादी घर जाती वैसे तेरे पास आएगी। तेरे पास आएगी भूत की तरह, भूत भूत भूत, लगता है भूत घूम गया, भूत की तरह घूमेगी। चुड़ैल देखो, चुड़ैल चुड़ैल लगता, पक्का चुड़ैल। 2 मरतबा रात में बीवी देखोगे डर जाओ। तुम्हारे पास बन सवर के नहीं आएगी, उनको खगरा मेला में जाना है, किसी घर में शादी है, तब देखना 1.5 घंटा फेस वॉश। आज शादी घर जाना, 1.5 घंटा क्रीम पाउडर लगा के। अव्वल भाई शादी घर गए, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी है, अजीब रंग चेहरे को, विदेशी तरह। और हाथ में फिर मोबाइल ले ले घूमती है, लड़कियां सब मोबाइल। शादी घर जाइएगा सब लड़कियां हाथ है मोबाइल, और बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी वो सेल्फी, और मुहुआ देखो कुल्फी तरह। काश उन बेटियों को पढ़ा दिया होता, कनीज़े फातिमा बना दिया होता, कुरान की तालीम दे दी होती, वो मोबाइल लेके इधर उधर नगर नगर ना घूमती, खेत खलिहान में मोबाइल लेके ना चलती, रात में सो के मोबाइल नहीं चलाती, बल्कि तेरी बेटियां दरूद पाक के विरद करती, तिलावत कुरान करती, दहने करवट में सोती, आकर कुर्सी पढ़ती, दरवाजा बिस्मिल्लाह करके बंद कर देती, जब तक वो सोती उनके हर सांस में नेकियां ही नेकियां लिखी जाती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब टिबला, सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस, सरजमीन तामल बारी। फैन बेटा, तुम लोग पबजी मास्टर हो रे, तुम लोग पबजी मास्टर है, बर्बाद है तुम लोग बेटा, बर्बाद है। कब तक दवा ताबीज करके तुम लोग को बचा के रखेंगे? इसकी माँ परेशान रहती, मौलाना साहब मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। कहिए बस से बाहर है तो ट्रैक्टर में चढ़ा होगा, जब बस में नहीं तो ट्रैक्टर, जब तेरे बास है 12-13 साल का माँ बाप के बस से बाहर जी। सही बात है। इमाम साहब लोग कहते हैं कि बच्चा भेजिए मकतब में, हर गांव में मकतब है, इमाम लोग घूमते हैं मोहल्ले में, सुबह भाई आप लोग का बच्चा नहीं गया, आप बच्चे को नहीं भेजते हैं, आपकी बेटी नहीं देखे, नहीं मौलाना साहब बात नहीं मानता है। सोचिए मौलाना, 12-13-10 साल का लड़का बात नहीं माने माँ बाप की, बताओ वो बेटा तुम्हारे कब्रों पे जाके कुरान शरीफ पढ़ेगा, रमजान क्या कहते शब रात में कुरान की आयत पढ़ेगा? खाली मौलाना साहब बताए ना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब कि अगर अगरबत्ती जला देने से मुर्दा बख्शा जाता, तुम अपने दादा दादी कब्रिस्तान में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1 ट्रैक्टर लेके जाते भर के, और 1 टोली उल्टा देते, सीधे आग लगा देते, सीधे जन्नत। फिर पढ़ना क्या है? जब अगरबत्तियों में बख्शा जाता तो टोटो में लेके जाते, 1 टोटो भर के सीधे ना कुछ पढ़ना लिखना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाने में बड़ी आग। अगरबत्तियों से कब्रों को दूर रखो, कब्र से अगरबत्ती को दूर रखो, आग है। आका फरमाते मुर्दों को यानी कब्रों को आग से दूर रखो। अपने माँ बाप के कब्रों पे जाना, हो सके तो गुलाब का फूल लेते जाना, नहीं तो गुलाब जल गुलाब पानी लेते जाना। 10 टका का 1 शीशी, 10 रुपया इतर खरीदना, दोनों को मिला देना, हिला के छिड़क देना। शब बरात की शब होगी, रहमतों नूर की बरसात होगी, रहमतों नूर की बरसात होगी, अल्लाह की रहमत खास पे आएगी। तो माँ बाप के कब्रों पे जाकर चंद कुरान की आयत को पढ़ के दुआ करना, कसम खुदा के वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा, वो औलाद भी बख्शे जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन, तू खगड़ा मेला कभी मत जाना, झुलवा मत झूलना कहते हैं। और नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे, अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। थोड़ी देर सुनिए, एक मतलब पूरा मजमा हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह, और एक मतलब वो हाथ उठाएं जो खागड़ा मेला नहीं गया है।
जो खगरा का मेला नहीं गया वो लोग हाथ उठाए, कितना आदमी नहीं गया? जो नहीं गया बाद बाकी गया है। अफसोस लगता है हजरत, मैं कई मरतबा गुजरा उधर से, लोग अपनी बीवी को बनाओ श्रृंगार करके लेके घूम रहा है। करा करते हैं जन्नत में मदीने का, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। थोड़ी देर सुनिए मेरे दोस्त, सुन लीजिए। शब बारात का महीना है, मरना सबको होगा और एक दिन कब्रिस्तान सब जाएंगे। मरना है कि नहीं? अरे मरना है। कितना आदमी मरना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। अभी नहीं, मरना है, कोई नहीं बचने के लिए, सबको दुनिया छोड़ना होगा। कब्रिस्तान में हम 3 तारीख को जो जाएंगे रात में, तो हमारे बेटे भी जाएंगे। अगर आप अपने माँ बाप के पास जाओगे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं एक दिन सब मर जाएंगे। ये लोग जितना खड़ा है ये लोग भी मरेगा, ये कैमरा वाला भी मरेगा, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। मतलब मरना तो सबको है। दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। जिस दिन आप मरोगे 500 आदमी जमा होगा, 5000 जमा होगा, 10,000 जमा होगा। सब लोग नहला धोला के, गुस्ल दे के, कफन पहना के, चारपाई में खाट में सोला के सब उठा के चलता जाएगा। आप रहोगे आगे आगे, ले जाने वाला पीछे पीछे। मैयत को ले जाएगा, मुर्दा को ले जाएगा, ले जाने वाले पीछे, जाने वाला आगे। दुनिया देखेगी। एक कफन का वही कफन का सफेद टुकड़ा होगा, जिस टुकड़ों में सब कुछ आप बांधे होंगे। ना उस कफन में पॉकेट है, ना चैन है, ना डिजाइन है, ना स्टिकर है, ना क्वालिटी है, ना कोई कीमती है। वही बस देखने के कोई सामान नहीं, रखने का कोई सामान नहीं, छुपाने का कोई सामान नहीं। कफन में कहीं पॉकेट है? ऐसा नहीं कफन में पॉकेट दे दो, इसमें चार्जर दे दो, इसमें मोबाइल रख दो, इसमें हेडफोन रख दो, ऐसा तो नहीं। यहाँ जो करना है कर लो, वहां कुछ नहीं। 5000 लोग जाएंगे, तब तक 3 आदमी पहले से 5 आदमी जाके 4 घंटा पहले 4.5 फीट गड्ढा करके तैयार। लाओ अब उसको यहाँ रखना नहीं। ला 4.5 फीट गड्ढा, कब जमीन में गड्ढा खोद के तैयार, लकड़ी बांस रख दिया। लाओ दुआ जनाजा पढ़ेंगे सब, फिर उठाएंगे, ले जाके नीचे रखेगा। कौन इसका पोता है? बेटा वो उतरो, बेटा पोता नाती दामाद जो रहेगा निजी आदमी अपने करीबी उसको उतरेंगे। रस्सी कफन के खोलेगा, वो भी ऊपर उठ जाएगा। अब जब पटरा रखेगा तब मुर्दा घबराएगा। अब सोचेगा क्या होगा, अब क्या होगा? अब तक तो भाई भतीजा खानदान सब घूम रहा था, अब क्या होगा, अब क्या होगा? वो मुर्दा तब घबराता है, खौफ खाने लगता है, परेशान होने लगता है। जब मिट्टी 100 मन मिट्टी ऊपर में रख देता है, सब हटने लगता है, तब मुर्दा और घबराने लगता है। जब अंधेरा कोई नहीं नजर आता है, अब तक तो बेटा दिखाई दे रहा था, भतीजा सामने था, मेहमान सामने थे, मोहल्ला सामने था, पड़ोसी सामने था। अब क्या होगा? जब वो परेशान होता है तब उनका आमाल आके खड़ा होता है। ए फला देखा, देख लिया, खेत खलिहान दूसरे के बेईमानी कर लिया था, तुम नमाज छोड़ा था, रोजा छोड़ा था, सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन हम तेरा अमाल हैं, हम तेरे साथ कब्र में रहेंगे। सब छोड़ दिया लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। गौर करो मुसलमानों, उस वक्त कोई काम नहीं आएगा, बस आपका अमाल सामने होगा। वो कहेगा पुकार पुकार के, तू मत घबरा, हम तेरे साथ हैं। अब अगर बुरा अमाल होगा तो भी कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो भी तेरे साथ। वाह वाह, कोई नहीं आएगा। क्या लगता है आपको? आपके मरने के बाद आपको कोई साथ जाएगा? कब्रिस्तान से खाली लौटने में देर है, दफन करके आएगा, आने बाद घर में कहे इधर कुर्सी लगा दो बेटा, उधर चाय दो, उधर शरबत दो, इस मेहमान को पानी दो, इधर बैठाओ, उनको जाके छोड़ो, इनको पहुंचाओ, ये लाओ। मतलब आपको दफन करके फौरन भूल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको दफन करके लाके सब माथा पड़ के रोएगा, कहाँ छोड़ दिए, कैसे रहेगा? कोई बोला है क्या? आप खुद नहीं बोले बाप को छोड़ के आकर के, तो आपको कौन बोलेगा? बताइए चलो कि जब तक दुनिया है तेरे साथ है, बेटा बहू नाती पोता सब है, दुनिया छोड़ोगे कोई काम ना आएगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा। बहुत खूब। इसलिए जिनको जिनको खगरा मेला में घूमना है घूम लो, ठोके जाओगे। बीवी को लेके झूलुआ में झूलाता है, और लड़का खड़ा होकर देखेगा, बोल कैसा लग रहा है, ये हाल है। और जाके मोल में सुबह कहेगा, बोल मौला इस्लाम खतरे में
हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा में। झूलुआ में झूले। अच्छा मेला में आके कूदता है बच्चा लोग, कुछ कूदता है, अजब माहौल है। जलसे में आए हो, मेला में नहीं आए हो। वो मेला का अलग मसला है, जलसा का अलग। अब जलसे में भी दुकानें, कपड़ा बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कुछ दिन बाद गोरू बाछुर सब बेचेगा, वो भी ले आएगा। चल रहे मेले में हटिए, वही जलसा में बेचेगा, खसी बेचेगा। मेला लगा दिया भैया। जब आपके यहाँ मार्केट करीब है, दिन रात मार्केट जाते हो, तो फिर जलसों में मार्केट बनाने क्या जरूरत? अच्छा डीजे पर चल गया कोई, बोले उधर अब कोई उस पर चढ़ गया, सोचिए क्या करोगे और क्या समझोगे? तकरीर समझो, उस पर अमल करो मेरे दोस्त। 50 तकरीर सुन चुके, 100 तकरीर सुन चुके, अब तक ना वजू करने का ढंग है। वजू करने के लिए पूछो, परसों जुम्मा में 2 लड़का देखे ऐसे किया, इधर से हाथ ले गया। हम बोले चुक 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 की कहाँ छिपकली कहाँ घुस गया, मतलब कुछ नहीं, ढंग नहीं। इतने बड़े बड़े से उम्र हो गए हो, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल का दौर है, अगर सर्च करोगे तो सब कुछ उसमें आ जाएगा। जी उसमें सर्च करोगे तो सब कुछ आएगा। तो वो सब कभी देखा करो, रात में सोते हो, दिन रात तो सोते हो, वो भी देखा करो। लेकिन नहीं, मोबाइल लेके पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया मेरे दोस्त। आज मदरसा वीरान हो रहा है, मदरसे में बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मदरसे में बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि आपका बच्चा तो आप तो मसा भेजोगे नहीं, स्कूल भी जाता नहीं है। सुबह खाया, मोबाइल लिया, आप तो मोबाइल खरीद दिया। अकलौता बेटा है, प्यारा बेटा है, दुलरुआ बेटा है, माथा में चढ़ा लिया है, मोबाइल दे दिया है, 300 रिचार्ज, 11 बजे रात तक घर से बाहर गली में बैठ के पबजी खेल रहा है, घर में घुस रहा, बाप चुप। और सुबह मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा बेटा खतरा में। सोचा कभी आपने? आज हम लोग कहाँ, झारखंड से हैं, हमारे हजरत यहीं के और भी दूर दूर से आते हैं। आपके गांव में आकर पैसा लेकर, खाना खाकर, आपसे ऊपर कुर्सी में बैठ के आपको समझा रहे हैं। सोचिए, हम भी किसी बाप के बेटे हैं। जी तो आपका बेटा कैसा है कि खेत में बैठ के चिलम फूंक रहा है? आपका बेटा कैसा है, जाके खेत में बैठ करके बोतल गिर कर रहा, पतोला बन रहा है, शराबी बन रहा है, 1.5 बोतल पी के चुपचाप सुतार वाली इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आपने? शराब हराम है, हराम। शराबी के न चेहरे में रोशनी होगी, न शबे बारात में शराबी की दुआ कबूल होगी। जब तक वो शराब से तौबा न कर ले, न वो शबे बारात में दुआ कबूल होगी, न शबे कदर में दुआ कबूल। वाह वाह वाह, इसको थोड़ा कम करें। और ये बात सुने, जिनके माँ बाप जिन बेटों से नाराज है, वो बेटा शबे बारात के रात में रात भर रोना, रात भर कुरान पढ़ना, रात भर पेशानी को सजदे में रख के रोना, कोई काम ना आएगा। जब तक माँ बाप राजी ना होंगे, रब राजी नहीं होगा। शबे बारात से पहले अपने माँ बाप को मना लो, राजी कर लो, खुश कर लो। अगर माँ बाप से कोई बातें हो गई है, माँ बाप को जाके खुश कर लो। तुम बेटा हो, वो माँ बाप है, माफ कर देगा। जब माँ बाप माफ करेंगे तो अल्लाह भी माफ कर देगा। शबे बारात में 12 रकत नहीं, 1200 रकत पढ़ना, एक कुरान खत्म नहीं, 30 कुरान खत्म कर देना। जब तक तेरे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए माँ बाप को राजी कर लो। मेरी माँ बहन, तू भी 2-4 बातें सुन ले। ओ दोस्त, ये रास्ते में आना जाना बंद करो मेरे दोस्त। बड़ी मुश्किल से दिमाग को ये करके बोलना पड़ता है। हो हल्ला मत करो मेरे दोस्त। कितने तकरीर सुनते हो, कितने अमल करते हो, हम जानते हैं। जो मुसलमान 75% नहीं 25-30% पेशाब करके यहाँ पानी नहीं लिया होगा। क्या लगता है आपको, पेशाब करके पानी लेता है? लड़का लोग क्या समझ नहीं लेता है। हम लोग देखते हैं रास्ते में चलते हैं, मुहर्रम के टाइम में लड़का देखे झंडा ले लिया था, पेशाब रोड के किनारे कर रहा था। हम बोले हाँ बेटा, क्या कर रहा है? अरे उधर या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। हम बोले क्या है? बोल या हुसैन या। ये हाल इस कौम की हो गई। कम तकरीर की हम लोग, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। जो कौम अपने बाप के नाम पे परसों फातिहा नहीं कर पाएंगे, परसों अपने माँ बाप के दादा दादी नाम से फातिहा करने के लायक नहीं। सोचिए, 4 कुल शरीफ, 2-4 सूरत अगर याद नहीं है तो फिर क्यों धरती के बोझ बने बैठे हो? कम से कम इतना तो है।
अब बहू बेटी हलवा रोटी सूजी पूरी सेवरात में बना करके मुसल्ला बिछा करके पानी गिलास रख करके अगरबत्ती जला करके सब बाल बच्चा सूजी हलवा टूअर की तरह देखेगा, यतीम की तरह। मौलाना साहब कहाँ रे, जल्दी बुलाओ रे। बच्चा लोग कूदेगा, खाएंगे, रुक मौलाना ने तो खा नहीं सकते। सोचो बच्चा लोग खाने लिए रुक 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 रुक, मौलाना सब जब तक मौलाना बुलाने गया। अब शबे बारात में अब मौलाना लोगों को लगता है पीर से भी ज्यादा उनकी इज्जत देता वही मोहल्ला वाला। हजरत 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 थोड़ा मेरे हजरत हजरत, कोई इधर खींच रहा कोई उधर खींच रहा। एक जगह हुआ मौलाना पगला, माजिद मेरे घर, वो कहा मेरे घर, कुर्ता तेरे घर। शबे बारात में मौलाना खींच रहा, हजरत हजरत मेरे घर, मुझे। और वहां जब मौलाना बैठा घुसा है तो देखा 10 टका 10 रुपया। इमसाल 10 रुपया का फातिहा पढ़, ना 10 टका ना 20 टका, 100 रुपया से कम नहीं। उलमा किराम से गुजारिश है जितने इलाके के इमाम हैं, इमसाल घर में फातिहा के लिए बुलाएंगे, पहले घुसना, पहले पैसा देख लेना, अगर 10 टका 20 टका है बैठना नहीं, खड़े खड़े सूजी में फूंक के निकल जाना। बोले हो गया, बोले हो गया, क्या हुआ, बोले फूंक दिए। 20 टका हम खाली फूंके। जब तक 100 टका नहीं बैठ के पढ़ना नहीं। बाप के खेत खलियान मकान दुकान गाड़ी सब कब्जा करोगे तुम, और हम फातिहा पढ़ेंगे 20 टका हम ठिका लिए। बाप तेरा है, पढ़ो तू, हम कहाँ पढ़ने जाएंगे। जनाजा पढ़े मौलाना, तीजा करे मौलाना, 40वां मौलाना, ईदगाह में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, हर जगह हम ही लोग जब रहते हैं तो फिर हम लोग की तनख्वाह कम क्यों? मेरे बगैर चलता नहीं।